प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बजाओ बेटा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम लोग उसे बड़े भागों वाला कहते हैं जिसके पास बहुत धन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या उसे बड़े भागों वाला कहते हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं इसके कि इसके घर में बहुत सारे पुत्रों ने जन्म लिया है, इसका परिवार बड़ा है, उसका कारोबार बड़ा है, उसकी पहुंच बड़ी है, उसका ओहदा बड़ा है। गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु नानक कहते हैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बड़े भाग्य उसके, क्लियर कट कह दिया यहाँ पे। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं, कहते मेरी नज़रों में सबसे बड़े भाग्य उसके जो गुरु की शरण में आके सत्संगत में आकर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के जो गुर चरणी सिख पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के चरणों में आके पढ़ गया, जिसे सत्संगत में बैठकर आनंद आने लगा, जिसका मन सत्संग में जुड़ गया, उससे बड़े भाग्य किसी के हो ही नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी को मिलो, किसी के साथ बैठो तो उसकी बातें सुनो तो मन करता है बिजनेस बढ़ाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी की संगत में बैठो तो मन करता है कि जैसी संगत में बैठो वैसी रंगत होने लग जाती है। जिसकी भी संगत में बैठोगे, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हुआ तो आपको अपने साथ जोड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी संगत में बैठोगे, जैसे उसके विचार होंगे आपके मन में वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। पर पातशाह कहते हैं कि जिससे मिलकर, जिसकी संगत करके प्रभु याद आ जाए, उसे सत्संग कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल ये सत्संग नहीं है जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में आके हम बैठे, ये सत्संग है, उत्तम सत्संग है। पर कहीं चार दोस्त मिले, दो मित्र मिले, बात प्रभु की हो रही हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर में अकेले बैठे हो, मोबाइल लेकर बैठे हो, फालतू चीज़ें देख रहे हो, सत्संग नहीं। कीर्तन सुन रहे हो, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कथा सुन रहे हो, विचार सुन रहे हो किसी महापुरुष के, सत्संग है। कोई किताब पढ़ रहे हो जिससे गुरु के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़े, सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर कट कह दिया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, जहाँ पर नाम की बात हो रही है वो सत्संग है, और जहाँ पर नाम की बात नहीं हो रही वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शराबी के साथ बैठेंगे, लेबल लग जाएगा शराबी का, चाहे पी रहे हो चाहे नहीं पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लेबल की कीमत होती है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। जुआरी के साथ बैठेंगे, चाहे ना खेले, लोग गुजरने वाले कहेंगे ये भी जुआरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे आके बैठेंगे, लेबल लग जाएगा सत्संगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बहुत बड़ा लेवल है। सत्संगी लोग विश्वास करने लग जाते हैं। जो संगत में अमृत लौट के आते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास जीतना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए कई लोग करप्ट लोग, कई लोग फरेबी लोग, चीटर्स यहाँ पे स्पेशल ही आते हैं कि लोगों का विश्वास जीत जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप सबको पता मैं क्या कह रहा हूँ। गुरु उनका भी भला करे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में एक पॉइंट यहाँ पे दास बता दे, बहुत कीमती है, समझ में आ जाए तो। हम अक्सर उंगली उठाते कि फलाने ने मुझसे धोखा कर दिया, मैंने ब्याज पे पैसे दिए वापस नहीं दिए, मैंने इन्वेस्टमेंट, मुझे कहा कि बिजनेस करेंगे मिलके बड़ी कमाई होगी और मैंने पैसे लगाए, फिर वो धोखा दे के भाग गया। असल में अगर बहुत ध्यान से आप विचार करेंगे, हमें लूटता है हमारा लालच। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सामने वाला कोई हमें लूटती है हमारी लालच, हमारा लोभ।
हम लालची बन जाते हैं, कोई स्कीम निकालते हैं, हर साल न्यूज़ आती है कि फ़लाना भाग गया, फ़लाना भाग गया, स्कीम निकालते हैं, इतने लगाओ इतने मिलेंगे, हम जाते हैं देने। यार से बोलिए धन गुरु नानक, लालचवश होकर, और फिर कहते हैं कि फ़लाने ने लूट लिया। नहीं, लूटता हमारा अपना लोभ है, ये कृष्ण जी कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खैर बात बीच में आ गई, बात चल रही है सत्संगत की। पातशाह कहते हैं, कितनी प्यारी बात है, और शब्द के थोड़े से और समझ लें। धन धन भाग तिन भगत जना, उन भक्तों के भाग्य बड़े हैं। किसके? जो हर नामा हर मुख कहते हैं, जो नाम जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बड़े भाग्य हैं उनके जो नाम जपते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना गुरु अमरदास जी क्या कहना चाहते हैं। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं, जो अपने कानों से नाम को सुनते हैं। इसके ऊपर पूरा प्रकरण लिया था कि कानों से सुनना क्या होता है। हम गाते हैं, सुनते नहीं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सुरत जुड़ जाए शब्द से, कानों से भीतर आवाज़ चली जाए, तो संत की पदवी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना संत जना, जो हर जस सर्वणी सुनते हैं। कई बार श्री जपजी साहब जी का पाठ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, अचानक ध्यान आता ख़त्म हो गया, क्योंकि कान सुन नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें पढ़ रही हैं, रसना बोल भी रही है, कान सुन नहीं रहे। जिस दिन रसना सुरत और कान एक हो गए, संत की पदवी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिन साध जना, हर कीर्तन गाय गुणी जन बनते हैं। वो साधु धन हैं जो उसका कीर्तन करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन धन भाग तिना गुरुमुखा, जो गुर सिख लय मन जिनते। वो गुरुमुख धन है, गुरुमुख होते ही वो हैं जो अपने मन को जीत ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुर सिख ले, जो गुरु की शिक्षा ले, गुरु से शिक्षा ले। यहाँ पर हम आके क्या करते हैं, जो गुरु अमरदास जी हमें समझा रहे हैं, आज इस शब्द में शिक्षा ले रहे हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शिक्षा मैं नहीं दे रहा, ये शिक्षा गुरु दे रहा है, क्योंकि गुरबाणी के आधार पर बात हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हमें शिक्षा दे रहा है हम सबको कि क्या करना है, हमें समझा रहा है कि बड़े भाग्य किसके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भी लाइन आई जिसमें कहा है कि जिसके पास बहुत धन है, बड़े भाग्य हैं, एक भी लाइन आई। पर हमारी नज़र में सबसे पहला पॉइंट होता है पैसा कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसका तो नाम भी नहीं आया यहाँ पर, उल्टा मायाधारी को कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन कमाना गलत नहीं है, अमीर बनो, बहुत कुछ हो, पर सुरत शुक्राने में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कहा गया है, मायाधारी अत अन्ना बोला। जैसे ही धन आता है मत बदल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये टॉपिक कहीं और चला जाएगा फिर, कि जैसे ही धन आता है इंसान का फितरत ही बदल जाती है, नियत ही बदल जाती है। इसलिए कहा है मायाधारी अत अन्ना बोला। विरले होते हैं जो बहुत धन कमा के भी विनम्रता में रहें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विरले जो बहुत धन कमा के भी अमृत लौट के नाम जपें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ऐसे ऐसे अमीर लोगों से मिलता है साथ संगत जी, ऐसे ऐसे लोगों से जो 100-100 करोड़ रुपया दिन का कमाते हैं। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ, पर जब उनसे कहो ना कि अमृत लौट के नाम जप लो, कहते दान जितना मर्जी करा लो, नाम नहीं जप सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी कैसे कह सकते हो बड़े भाग्य हैं उनके, कैसे कह सकते हो? एक दिन सब छोड़ के जाना ही है, जो भी इकट्ठा किया, कितना भी किया, जाना ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो साथ में जाना है वो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करने से जितना दान करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, मन को चैन केवल नाम में है, सत्संगत में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी क्या पढ़ा था सिमरन में, शब्द कौन सा था? सात संगत सच खंड है। सचखंड क्या है? हेवन। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था जब ऐड चालू की कि चालिया गोल मैदान पे, तो लोग कहते हैं हेवन डेज आर बैक, कि स्वर्ग के दिन वापस आ गए। स्वर्ग है तो यही है, सच है, पर ज़रा विचार करके देखो, स्वर्ग में केवल 40 दिन रहना है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
केवल 40 दिन स्वर्ग में, आपको पूछा जाए मरने के बाद स्वर्ग में जाने कितने दिन रहना, तो क्या कहोगे? हमेशा के लिए कि 40 दिनों के लिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हेवन डेज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं है? जो अमृत वेले हमेशा उठता है, रोज़ नियम निभाता है, वो तो है ही हेवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी कह रही है साध संगत सचखंड, यही सचखंड है। कहे कबीर कहिए काहे, साध संगत बै कुंठे आहे। कबीर जी कहते हैं मुझसे पूछो, कोई कहता है बैकुंठ ऐसा है, कोई कहता है वैसा है, कहते हैं मुझसे पूछो। सत संगत जहाँ पे आप जुड़े बैठे हो, इसके बड़ा कोई स्वर्ग है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतने प्रमाण है गुरबाणी में। कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने सवाल किया, एक पॉइंट बीच में याद आ गया कि मैं सत्संग में बैठा था, मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास लोग बैठे हैं पूरा दिन झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन गलत काम करते हैं। मैं उनको जानता हूँ कि वो बहुत गलत काम करते हैं, पर मेरे आसपास बैठे सत्संग में, तो क्या उनकी बुरी वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट नहीं करेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहला पॉइंट दास यहाँ पे बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मेहर करे हमारी ये अवस्था बन जाए। महापुरुषों के वचन हैं, पूर्ण महापुरुषों के। जब हम किसी का अवगुण देख रहे होते हैं कि ये शराबी है, ये पूरा दिन झूठ बोलता है, या जैसा भी जो भी पॉइंट है, जब हम दूसरे के अवगुण देख रहे होते हैं, दूसरे के पाप देख रहे होते हैं, महापुरुषों के वचन, उस वक्त हम एक पाप कर रहे होते हैं अवगुण देखने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल भी आना कि ये पापी हैं, ये ख्याल नहीं आ रहा कि मैं भी पापी हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दूसरे का पाप देखते हैं, एक गुनाह देखते हैं, एक गुनाह कर रहे होते हैं, एक पाप कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो गुरु सुमत बख्शे हमारे मन में कभी ये भाव ही ना आए कि फलाना गलत आदमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सेकंड पॉइंट, कितनी प्यारी पंक्तियाँ हैं। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। पहले भी इस पंक्ति के अर्थ किए गए, पर कितना दुखता है ये पॉइंट, कितना टच करता है। उन्होंने क्या पूछा कि मैं संगत में बैठा हूँ, आसपास मेरे ऐसे लोग बैठे जो पूरा दिन झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, मुझ पे उनके वाइब्रेशन का असर नहीं होगा? नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो सत्संगत में आकर बैठ गए हैं। ये सत्संगत क्या है आज समझ लें अच्छी तरह से। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मक्खीरा। पातशाह कहते हैं जैसे जहर शहद की मक्खी है, एक डंक मार ले सूझ जाता है। मुझे कई बार डंक पड़ा है उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि मैं थोड़ा जंगलों वगैरह में जाता रहता हूँ तो मक्खियाँ होती हैं, पूरा सूझ जाता है, अपना डंक अंदर छोड़ जाती है। और डॉक्टर कहते हैं, साइंस कहती है कि अगर 100 मधुमक्खियाँ भी एक साथ काट लें तो इंसान मर सकता है, इतना जहर होता है। इतनी जहरीले स्वभाव के कि हल्का सा छेड़ दो वो काट देती है, चाहे मर जाए, खुद मरती है। जब वो शहद की मक्खी काटती है ना, आपको काटने के बाद डंक अंतर में रह जाता है उसका और उसके प्राण निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पता है मैं काटूंगी, फिर भी मर भी जाऊंगी तो भी काटती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना कड़वा, इतना जहरीला स्वभाव कि मर जाऊंगी पर काटूंगी। पातशाह कहते हैं ऐसे ही हमारे स्वभाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झगड़ालू स्वभाव है, लड़ने के स्वभाव है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। पर जब हम इकट्ठे होकर यहाँ बैठ जाते हैं, शहद की मक्खियाँ जहरीली हैं, इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं तो शहद प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचो कितना जहर भरा है उनमें, पर जब इकट्ठी होकर बैठती है छत्ते पे तो अमृत जैसा हनी शहद प्रकट हो जाता है। पातशाह समझाते हैं जैसे ही हम सब कड़वे स्वभाव वाले इकट्ठे होकर गुरु के चरणों में आके सत्संग में बैठते हैं, सत्संग का रूप होकर बैठते हैं, सत्संगी बन जाते हैं, हमारे जहरीले स्वभाव उस वक्त तब्दील हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का अमृत प्रकट हो जाता है, चाहे कोई कैसा भी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात है साथ संगत जी। जहरीले स्वभाव है। अब सोचो जब सत्संग में बैठे होते तो कितने कैसे पॉजिटिव ख्यालात आते हैं कि मैं घर जाके भी नाम जपूंगा, कि मैं पूरा दिन नाम जपूंगा, कि अब आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा। सारे नेक ख्याल जहाँ पे आते हैं, चाहे बाहर जाके कर सको या नहीं कर सको, यहाँ पर पॉजिटिव चढ़ती कला में रहता है मन। क्यों? गुरु के शरण में बैठे हैं, उनके चरणों में, गुरु के चरणों में। उत्तम भाग हैं हमारे, उत्तम। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सबसे बड़े भाग्य। ज्योतिषी को हाथ दिखाते हो ना, भाग्य कैसा है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर सत्संग में आते हो तो ज्योतिषी का कहा हुआ लिखा हुआ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि रोज़ के रोज़ यहाँ पे कर्म बदल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसान जब माथा टेकता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं उस दिन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सत्संगी क्या है, कर्म रेखा कोई मायने नहीं रखती कि कर्म रेखा क्या है। सत्संगी है, रोज़ अमृत लौट के नाम जपता है, गुरु के चरणों में आके माथा टेकता है, उस दिन के सारे बुरे कर्म उसके ख़त्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ एक पंक्तियाँ पढ़े। सब दूं बड़े भाग गुर सिखा के, सब दूं बड़े भाग गुर सिखा के, सब दूं बड़े भाग गुर सिखा के, सब दूं बड़े भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। सब दूं बड़े भाग गुर सिखा के, सब दो बटे भाग गुर सिखाते। दूं बड़े भाग गुर सिखा के। उन ते राखे बाप ना माय, उन ते राखे मीत ना पाई, दरब से आणप ना ओए रहते, साध संग ओए दुष्ट वश होते। यहाँ से बोलिए धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कितना ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने। सत्संग की महिमा क्या है। काम वासना हमसे कंट्रोल नहीं होती, आंखें बुरा देखती है, मन बुरा सोचता है, लोग नाम जप कर भी थक जाते हैं कि कंट्रोल नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि मुनि फेल हो गए, काम वासना नहीं कंट्रोल होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोभ लालच हमारा ख़त्म नहीं होता। अभी अभी बात की लालच की। क्रोध गुस्सा आ जाता है, बाद में पछताते हैं कि गुस्सा कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार वो तो ख़त्म ही नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, लगभग नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह, मोह में फंसे हुए हैं। मोह में फंसे ही सारे जितने भी गलत काम रिश्वत खाते हैं लोग, क्यों खाते हैं? परिवार के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुश्तों तक खाए बैठ के हमारा परिवार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जबकि इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि मरते ही संबंध खत्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं रहता किसी का किसी से। और जिस परिवार के लिए करते हैं, लेखा उन्हें नहीं, लेखा जिसने कमाया है उसे देना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरे गलत धन से कमाए हुए धन से बनाए हुए मकान में रहेगा कोई और, हिसाब तुझे देना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खर्चेगा कोई और तेरे कमाए हुए धन को, हिसाब तुझे देना पड़ेगा कि कमाया कैसे था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार किसी भी तरह से बस में नहीं आते, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सुन मेरी बात। उन ते राखे बाप न माई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच विकारों से ना पिता रक्षा कर सकता है ना माता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन ते राखे मीत ना भाई, ना मित्र उससे रक्षा कर सकते हैं ना भाई उससे रक्षा कर सकते हैं। दरब से आने पर ना ओए रहते, चाहे कितना मर्जी रिश्वत खिला दो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, धन दे दो कि छोड़ दे मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ में नहीं आते। कहते एक काम कर ले,
ये सारे तेरे बस में आ जाएंगे। आज ये मालिक बनकर तेरे सर पे बैठे हैं, अगर तू ये काम नित्य करता रहा ये तेरे नौकर बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संग ओए दुष्ट वश होते, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 5 विकार सत्संगत में जो आ गया गुरु के शरण में। एक पॉइंट समझना, यहाँ पे क्या है, सबदू वड्डे पाग गुर सिक्खा के जो गुरु चरणी सिख पढ़ते हैं का भाव समझ लेना। माथा सब टेकते हैं, माथा टेकने का भाव होता है अपनी माथे छोड़ के पढ़ गया कि तू जो कहेगा बस वही ठीक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुर्मत छोड़ दी गुरमत ले ली, उसे कहते हैं पढ़ते हैं। अगर हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कंट्रोल में नहीं आ रहा, हम पर सत्संग की जो भी पॉजिटिवनेस है वो असर नहीं कर रही, उसका मकसद मतलब एक ही है, हमने सिर झुकाया है, मन नहीं झुकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन झुकाया है, मन नहीं। जो गुरु चरणी से पढ़ते हैं, जो पढ़ गया भाव। जब आदमी सब जगह से हार जाता है ना, तो आके गिर पड़ता है। हार पर्या में तेरे द्वारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पातशाह मैं तेरे दर पे आके आ पड़ा हूँ, वो कोई रास्ता नहीं, तू चाहे मार चाहे रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई इस प्रकार से उसकी शरण में आता है ना कि तू जो कहे मैं वो करूँगा, वो कहता भी क्या है साथ संगत जी, आपसे मांगता भी क्या है, हमसे गुरु क्या मांगता है, एक सच्चा सुच्चा जीवन बस। धन तो वो मांगता ही नहीं, धन तो हम इसलिए देते हैं कि देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे धन से नहीं खरीदा जा सकता। कोई सोचे मैं 10 करोड़ चढ़ा दूं गुरु मिल जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत छोड़ने से वो मिलता है। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, ये सुमत बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुरु चरणी सिख पढ़ते आ। सब दो वटे भाग गुर सिखा के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखा के, सब दो वटे भाग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी, मुसलमान पीर, कमाई वाला पीर फकीर, इसका नाम कई बार आया है, आपने सुने होंगे उनके दृष्टांत। वो बच्चों को पढ़ाई करा रहे थे, बच्चों को पढ़ाते थे। उनके जो शागिर्द थे, एक दिन उनमें से किसी ने सवाल किया कि उस्ताद जी एक बात बताइए, कि आपके चेहरे पे हमेशा शांति बनी रहती है, एक इलाही नूर है आपके चेहरे पर, कभी भी आपको विचलित होते हुए नहीं देखा किसी भी बात पर, आप हमेशा एक संतुष्ट, एक खुश, एक ऐसा पहलू है जो दूसरे किसी में दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें विद्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, ये जो आपके पास है ये मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कितना प्यारे पॉइंट है साथ संगत जी। ऐसे शिष्य भी धन्य है जो ऐसा सवाल पूछे कि अगर आपके पास संतुष्टि है तो मेरे पास क्यों नहीं, आपके पास है, आप हमारे गुरु हो, मुझे क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमें शिक्षा पढ़ा रहे हो, इतना कुछ दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, तो जो आपके पास ये अवस्था है ये हमें क्यों नहीं देते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी ने क्या किया, अपनी घरवाली को आवाज़ मारी, कहने लगे सुनो, मुल्तानी मिट्टी लेके आओ, मुझे हाथ धोने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घरवाली मुल्तानी मिट्टी लेकर आई। उस ज़माने में ना साबुन वगैरह नहीं होते थे, मुल्तानी मिट्टी से हाथ धोए जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हाथ धोए जब और अपने हाथों को सूंघने लगे, शिष्यों ने फिर से सवाल किया कि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने पूछा आपसे कि जो आपके पास संतुष्टि है, शांति है, वो हमारे पास नहीं, हमें क्यों नहीं देते? आपके पास कहाँ से आई? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तो कहने लगे मैं मिट्टी से सवाल ही पूछ रहा हूँ, जब वो मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहते मैंने मिट्टी से इसलिए हाथ धोए, सवाल पूछ रहा हूँ मिट्टी से, मिट्टी जवाब दे देगी मैं आपको जवाब दे दूंगा। सब चुप कर गए, थोड़ी देर तक हाथ सूंघते रहे और फिर शेख सादी जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे कि मैंने मिट्टी से पूछा कि तुझ में इतनी सुगंधी कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सुगंधी तुझ में कैसे आई, तू तो मिट्टी है। मैंने हाथ धोए, मेरे हाथ से सुगंध आने लगी। तो मिट्टी ने जवाब दिया मैं तो मिट्टी हूँ, मेरी अपनी कोई सुगंधी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मुझे गंदे पानी में डाल दोगे तो मैं कीचड़ हो जाऊंगी, बदबू देने लग जाऊंगी। पर मैं जहाँ से आई हूँ मैंने फूलों के गमले की संगत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फूलों का गमला था, उसके फूल मुरझाकर गिरते थे, उनकी पत्तियाँ मुझ में गिरती थी। मैंने उन पत्तियों की संगत की है, इसीलिए मुझ में खुशबू आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शेख सादी जी कहने लगे मैं एक शरीर हूँ, मिट्टी हूँ। अपने शागिर्दों से कहने लगे मैं शरीर हूँ, मिट्टी हूँ, मुझ में संतोष नहीं, मुझ में इलाही नूर नहीं। मैंने संगत की है इलाही नूर वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने संगत की है संतों महापुरुषों की, पीरों फकीरों की, इसलिए मुझ में ये गुण आ गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे हम संगत किसकी करते हैं रोज आके साथ संगत, कभी विचार किया है? यहाँ पे आप संगत करते हैं गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर हम संगत करते हैं, रोज दर्शन करते हैं आंखों से गुरु नानक के। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, धन धन श्री गुरु। संगत करते हैं उसकी बाणी के, वो जो कहते हैं वो सुनते हैं, मानने की कोशिश करते हैं। एक दिन आएगा ये सारे गुण इक्को ओंकार से लेकर नानक होसी बीसस तक, गुरु प्रसाद तक जितने भी गुण हैं हम में प्रवेश करने लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत्य नाम सच आ जाएगा, एक से मन जुड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। लोग तरसते हैं, पाठ करते हैं मन नहीं जुड़ता, नाम जपते हैं मन नहीं जुड़ता। मन जुड़ जाएगा एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम सच अच्छा लगने लगेगा, सच बोलने लगेंगे, सच सुनने लगेंगे। कर्ता पुरख ये सारा एक प्रकरण लिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत, सत्संग के लाभ। सत्संग वो चीज़ है, सत्संग सत्संग संगत की बात नहीं कर रहा, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको, सारे बोलिए जिथे एको नाम की बात हो। सुई, छोटी सी सुई लोहे की, पानी में डालो डूब जाती है। लोहे का जहाज टनों का तैरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उसी सुई को लकड़ी पे रख दो, पानी में डालो, नहीं डूबेगी। क्यों? संगत हो गई लकड़ी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब नहीं डूब रही, लोया ही है, पर संगत किसकी हो गई? लकड़ी की। अब नहीं डूब रही। कपास आग लगाओ जल जाएगी, उसी कपास को संगत हो गई घी की। अब उसकी बाती बना के घी जल रहा है, कपास नहीं जल रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत हो गई कपास को घी की, जलने से बच गई। लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। कागज है, पानी में डालो गल जाएगा, तेल लगा दो कागज को, पानी में डालो अब नहीं गल रहा। संगत हो गई तेल की, कागज गलने से बच गया। महापुरुष समझाते थे सुई को संगत हो गई, लोहे को संगत हो गई लकड़ी की, डूबने से बच गया। रुई को संगत हो गई घी की, जलने से बच गया। कागज को संगत हो गई तेल की, गलने से बच गया। कहते तू सत्संगत में आके बैठ जा, तो भवसागर से तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबेगा नहीं, डूबने से बच जाएगा। गर्भ की अग्नि तुझे गलाएगी नहीं, तू गलने से बच जाएगा। नरक की अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, जलने से बच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत के लाभ अगर गिनाने बैठे तो पता नहीं कितने प्रकरण दास पहले ले चुका और कितने लेता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत मिल गई, मानो
उसने एक सही रास्ता पकड़ लिया। रास्ता बहुत ज़रूरी होता है सही, क्योंकि रास्ता अगर सही ना हो कितना भी चलते जाओ मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाई 2 पंक्तियां पढ़ी। सब दू बड़े गुरु सिखा के, सब दू बड़े गुरु सिखा के। एक बार दास, एक बार सारी संगत, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दास और संगत, सारे गुरु से अरदास भी करना मन ही मन के हमारे बाग भी इतने बड़े कर दे कि तेरे चरणों में आके मन को गिरा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन तो रोज़ गिराते हैं, अच्छा तरस कर मेरा मन भी अर्पण कर सकूं मैं। सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के, सब दू बड़े भाग गुर सिखा के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि वशिष्ठ, आप सबने नाम सुन रखा होगा, श्री राम जी के गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि ऋषि वशिष्ठ, जितने भी उस समय के ऋषि मुनि थे सब उनके आगे सर झुकाते थे, महर्षि वशिष्ठ के आगे। क्यों? क्योंकि राम जी के गुरु हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राम जी के गुरु क्यों बने, इसके पीछे बहुत बड़ा प्यारा पहलू है, वो किसी और दिन लेंगे। कैसे उन्हें ये वड्याई मिली, इसके पीछे बड़ी प्यारी और मोटिवेशनल घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ, उसी समय एक महर्षि हुए हैं बड़े कमाई वाले, जिनका नाम है ऋषि विश्वामित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह इतिहास स्टोरी है, माइथोलॉजी है हमारे सनातन धर्म की, सुन लीजिए, बड़े काम की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र ने
लिखा है कि कई युग तप किया था, कुछ 1000 साल नहीं, युगों तक, युग बदल जाते थे, वो तप करते रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उन्हें इस बात का बड़ा अहंकार था कि मैंने युगों तक तप किया, मुझसे बड़ा ऋषि कोई नहीं। पर सत्कार होता है विशिष्ट ऋषि का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा, देखकर खड़े हो गए। ऋषि वशिष्ठ जी की बड़ी कमाई वाले हैं, बड़ी विनम्रता वाले थे महर्षि वशिष्ठ। खड़े हो गए, कहने लगे आइए राज ऋषि आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा उन्हें विश्वामित्र जी को? राज ऋषि। विश्वामित्र नाराज हो गए, मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा, सबसे बड़ी पदवी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज ऋषि क्यों कहा? पर ऋषि वशिष्ठ जो देखते थे वो कहते थे। ऋषि विश्वामित्र राजाओं के ठाट बाट की तरह रहते थे, जैसे राजा रहते हैं, लाव लश्कर के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आए तो उन्होंने राज ऋषि कहा, पर विश्वामित्र सोचते मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा। वो सारे ऋषियों से कहने लगे मुझे ब्रह्म ऋषि कहा करो। सारे ऋषि मुनि कहने लगे हम नहीं कह सकते, जब तक ऋषि वशिष्ठ आपको ब्रह्म ऋषि ना कहे, खिताब वही दे सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बार बार महर्षि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ को मिलने जाते थे, महर्षि वशिष्ठ को, कि शायद मुझे ब्रह्म ऋषि कह दें, पर हर बार राज ऋषि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वामित्र जितने क्रोधित हो गए, उन्होंने उसके सारे पुत्रों का कत्ल कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए किया तप है, कर क्या रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे एक पॉइंट 10 थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसे बीच में आते हैं जो शायद काम आ जाए किसी के। उसका इस कथा से कोई लेना देना नहीं है, पर कीमती है। जब हम नाम जपते हैं कुछ बनने के लिए, थोड़ा ध्यान देना, नाम जपना भी 2 तरह का होता है। एक प्रभु को पाने के लिए, एक दुनियावी चीज़ें पाने के लिए, और एक प्रभुता पाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि दुनिया हमें पूजे। जब हम इस विचार से नाम जपते हैं तो इतना अहंकार बढ़ जाता है कि जो भी कमाई की होती है ना, जो कुछ भी कमाया हो वो गंवा बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने भक्ति की हो, गलत विचार मन में रख के और उसे प्रफुल्लित हो गई हो। इतिहास पढ़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं संतों की ज़रूरत है, सत्संगत की ज़रूरत है। यहाँ पर ये ज्ञान मिलता है। अगर किसी के सर पर पूर्ण महापुरुष हो, उसका जपा हुआ एक सेकंड का नाम वो बचा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी कईयों से बैठकर नाम जपवाते थे, अपनी निगरानी में उनके मन के ऊपर नज़र रखे। उनका जपा हुआ सार्थक होता था, अवस्थाएं लेकर जाते थे। जो अकेले बैठकर कोशिश करते हैं मुबारक है, पर अरदास किया करो पूर्ण संत की संगत मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी निगाह में आकर कोई नाम जपता है तो उनकी ड्यूटी होती है उस नाम को प्रफुल्लित करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऋषि विश्वामित्र क्रोध में आके सारे पुत्रों का वध कर दिया, पर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन ऋषि विश्वामित्र काफ़ी दिनों बाद उनके घर के पास से गुजरा, तो लाव लश्कर को दूर छोड़ के सोचने लगा बाहर जाके सुनो मेरे बारे में क्या बातें करती हैं, ये बातें क्या करती हैं, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ गृहस्थी ऋषि थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी घरवाली थी, उनके बच्चे थे। महर्षि विश्वामित्र वो ब्रह्मचारी थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि वशिष्ठ अपनी घरवाली से बातें कर रहे हैं, तो घरवाली पूछती है इस समय सबसे बड़े ऋषि कौन है कमाई, जिनके तप बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा इस वक्त सबसे बड़े तपी अगर कोई है तो वह है महर्षि विश्वामित्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनते ही विश्वामित्र हैरान हो गए, मैंने इनके सारे पुत्र का वध कर दिया, यह भी मेरी तारीफ करने के सबसे बड़ा मैं हूँ। महर्षि फटाफट अंदर चले गए, सामने आके प्रकट हो गए, कहने के मुझे बात बताओ।
कि अभी आपने मेरी तारीफ़ की, कहने लगे आओ ब्रह्म ऋषि आइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते आज मुझे कहा है इतने सालों बाद ब्रह्म ऋषि, पहले कह देते तो मैं आपके पुत्रों का वध ना करता क्रोध में आकर, और मैं इतना गलत काम किया आपके साथ, फिर भी आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले क्यों नहीं खिताब दिया ब्रह्म ऋषि का? तो वो कहने लगे पहले तो हमेशा लाभ लक्ष्य के साथ आए हो, इसलिए राज ऋषि का आज अकेले आए हो, विनम्र होकर आए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो विश्वामित्र ने आंखें शर्मिंदा हो गई, सर झुका, कहने लगे मैंने आपके साथ घोर अन्याय किए, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, आज का टॉपिक है सत्संगत। सत्संगत क्या है इसे समझ लो। बाबा नंद सिंह जी ये बार बार समझाते थे, बार बार ये पॉइंट कहते थे, कोई ऋषि मुनि हजारों साल उल्टा लटक कर तप कर ले, उल्टा लटक कर, पर मुकाबला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पहले घटना सुन ले। कहने लगे मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ भी मांग लो। तो महर्षि विशेष कहने लगे मैं मांगूंगा, सुना है कि नहीं मांगना चाहिए, हम छोटी चीज़ मांग लेंगे, आप कुछ बड़ा दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपका जो मन है वो दे दो। तो महर्षि विश्वामित्र कहने लगे मैं अपने 100 साल का तप का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने युगों तक तप किया, मेरे पास बहुत ताकत है, बहुत तपी हूँ मैं, तो मैं अपने 100 साल की भक्ति का फल तुम्हें देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महर्षि विशिष्ट ने ऐसे हाथ करके जोली वाले कहने का धन्यवाद, तो अब मेरे घर पे आओ, मैं भी आपको कुछ दे दूँ। कहने लगे दे दो, आपका जो मन करे। कहने लगे मैं आपको अपने जीवन में मैंने जो सत्संग किया है, संतों की संगत में बैठकर नाम जपा है, उसमें से आधी घड़ी का सत्संग, आधी घड़ी सत्संगत जो होती है, एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 12 मिनट के सत्संग का फल मैं आपको देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का। तो ऋषि विश्वामित्र फिर से क्रोधित हो गए, मैंने तुम्हें 100 साल की बंदगी दी, तुम केवल आधी घड़ी का सत्संग दे रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे मेरे पास जो मुझे बड़ा लगा मैंने दिया, जो आपको बड़ा लगा आपने दिया, मेरी नज़रों में इससे बड़ा कुछ है नहीं। कहने लगे नहीं, तब से बड़ा क्या हो सकता है। आपस में बहस शुरू हो गई। 10 शॉर्ट में ले क्योंकि समय हो गया है। मेरा मन था 5:30 भोग डाल दूँ, पर थोड़ा लेट शुरू हुआ, किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी, 2-4 दिन स्टार्टिंग में। शॉर्ट में दास लेता है। विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए, तो उन्होंने आखिर में भेजा शेषनाग के पास कि वो इसका निर्णय करेंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। महर्षि विशिष्ट और महर्षि विश्वामित्र दोनों शेषनाग के चरणों में खड़े हैं और कहने लगे हमारा निर्णय करो कि तप बड़ा है या सत्संग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आधी घड़ी का सत्संग मुझे कहता है कि ये बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो शेषनाग ने कहा कि देखो मेरे सर पे पृथ्वी का भार है, पृथ्वी उठा के खड़ा हो, मुझे जवाब देना तो पहले तो मेरे वजन उठाओ मेरे सर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उठा लेगा फिर मैं जवाब देता हूँ फ्री होकर। तो विश्वामित्र कहने लगे मैं 100 साल की बंदगी पृथ्वी से कहा, संकल्प किया जल लेके कि रुक जा, शेषनाग को थोड़ा विश्राम दे दे, मैं अपनी तप के बल से तुझे कहता हूँ रुक जा, 100 साल के तप के बल से। पर पृथ्वी ना रुकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डोलने लगी। ये मिथिहास है, माइथोलॉजी। इतिहास और मिथिहास में क्या फ़र्क होता है दास थोड़ा सा बता दें। एक होता है इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, एक होता है मिस्ट्री। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिथिहास है हमारे इतिहास से, पर इसके कोई प्रूफ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इससे ज्ञान लिया जा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पढ़े लिखे युवा बैठे कहेंगे कौन पृथ्वी के नीचे कहाँ शेषनाग है, क्योंकि यहाँ भी लिखा है कि बैल संग पे उठा के बैठा है। अगर हमारे वेद शास्त्र पढ़ेंगे तो पृथ्वी को कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए तो माइथोलॉजी कहते हैं कि शिक्षा लेने के लिए होती है ये चीज़ें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जिस पे कोई विश्वास कर ले तो है, नहीं करे तो नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। कहा लिखा है कि विश्वामित्र जी ने आस्ते आस्ते अपने सारे युगों का फल दे दिया कि पृथ्वी रुक जा, पृथ्वी नहीं डोलने लगी कि नहीं शेषनाग उठाएगा तो ही मैं ठहर सकती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हार गया विश्वामित्र। अब शेषनाग ने कहा कि अब आप अपना सत्संग का फल दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ऋषि महर्षि विशिष्ट ने कहा कि मैं 12 मिनट आधी घड़ी के सत्संग का फल देता हूँ तुझे, रुक जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध संगत जी, इतिहास में लिखा है कि वो पृथ्वी ठहर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए महर्षि विश्वामित्र। शेषनाग कहने लगा अभी भी कोई प्रूफ चाहिए कि मैं बताऊं कि क्या बड़ा है, तप या सत्संग? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई हजारों साल उल्टा लटक के तप कर ले, एक घड़ी का कोई सत्संग मन जोड़ कर ले, मन जोड़ कर एक घड़ी का 24 मिनट का, उसकी तुलना नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए कबीर जी कहते हैं अपने बड़े भाग्य समझा करो कि गुरु ने हमें अमृत वेले उठा के सत्संग में बिठाया है। ये नॉर्मल सत्संग नहीं है, ये दिन का सत्संग नहीं है, ये ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का, एम्ब्रोसियल पीरियड का सत्संग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस वक्त हॉस्पिटलों में कई रो रहे हैं बैठे, कई पुलिस स्टेशनों में धक्के खा रहे, कोई कहाँ तर्स गुरु नानक का अपने चरणों में बैकुंठ में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। कबीर एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ ते भगतन से ती गोसटे जोगी ने सोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घड़ी कहते एक घड़ी सत्संग नहीं कर सकता तो आधी घड़ी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे से आधी भी नहीं होती, उससे आधी कर ले, 6 मिनट बैठ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उससे भी आधी कर ले, 3 मिनट बैठ जा, पर बैठ जा। क्यों? तेरा लाभ ही लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजे जनक ने एक घड़ी का सत्संग देकर सारे नरक खाली करवा लिए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे नरक। धर्मराज से कहा था ये मैं अपने एक घड़ी के सत्संग का पुण्य देता हूँ, इसके बदले सबको माफ़ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज को सारे नरक खाली करने पड़े। ये घटना तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी दर्ज है, सारी वाणी में शब्द है इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, जिन सिमरन कियो विवेक, एक घड़ी के कारण पापी तरे अनेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो धारणा पढ़ लेते हैं। कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया। कोई करन कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया। सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया। सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया, सत्संग दो कड़िया। कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया। सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया, सत्संग जी दो कड़िया। कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया, कोई करन नसीबा वाले सत्संग दो कड़िया। गुरु अमरदास जी
संगत ने सवाल किया, पातशाह दुनिया जल रही है। इतिहास में नाम आया भाई केदारी। सवाल किया गुरु अमरदास जी के, पातशाह दुनिया जल रही है, मेरा मन भी उससे अछूता नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग जलाती रहती है, मन शांत नहीं हो पाता, क्या करूं? गुरु अमरदास जी कहने लगा, जब जंगल में आग लगती है जानवर किस तरफ दौड़ता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। जब जंगल में आग लगती है इंसान कहाँ दौड़ता है, जानवर किस तरफ दौड़ता है? कहने लगे पानी की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बस यही तेरे सवाल का जवाब है। जब जंगल में आग लगे हिरन पानी की तरफ दौड़ता है, जब मन में आग लगे ना सत्संग की तरफ दौड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन शांत हो जाएगा। अपने अपने मन पर अभी झांको, मन शांत है कि नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी जो मन को शांति प्राप्त है घर में है उनके पास है जिनके हृदय में नाम चलता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनका सत्संग यहाँ पे आनंद से पढ़ो तो भोग पड़ जाए, ऐसा नहीं। बाबा नंद सिंह जी कहते थे उस दिन का इंतज़ार करो जब यहाँ पे भोग पड़ जाए पर यहाँ पर भोग ना पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संग चलता ही रह जाए, जिसे अजप्पा जाप कहते हैं। मन जुड़ा ही रह जाए, चाहे बातें कर रहे हो, चाहे बातें सुन रहे हो, अंदर सिमरन चलता रह जाए। उस दिन का इंतज़ार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मिलेगी दात, क्योंकि वो दात यहीं से मिलती है, ज़रूर मिलेगी। अपने गुरु पे विश्वास रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये नहीं दे सकता ना, बाबा नंद सिंह जी कहते थे अगर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से किसी की पूरी नहीं पड़ी ना तो उसकी कहीं से भी पूरी नहीं पड़ सकती। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। सब दू वड्डे भाग गुर सिखां के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखां के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखां के, सब दू वड्डे भाग गुर सिखां के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, 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 जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ। सब दू वड्डे भाग गुर सिखां के, 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 गुर सिखां के, गुर सिखां के, गुर सिखां के, गुर सिखां के। जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते आ, जो गुर चरणी सिख पढ़ते
जो गुर चरणी सिख पढ़ते सब तो बड़े गुर सिखां के सब दो बड़े भाग गुर सिखां के। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। छोटी सी बेनती, बहुत ज़रूरी बेनती है साथ संगत। मुझे आप उठते ही होगे सब लोग, नहीं उठते तो उठ जाओ इन दिनों, पाठ सुनो, श्री सुखमनी साहब जी को भी हो सके तो सुनो। और अगर ये दोनों भी नहीं हो सकते तो कम से कम जब 3:15 बजे या 3:30 3:15 बजे दूसरे जपजी साहब जी के पाठ शुरू होते हैं, 100% ज़रूर सब बैठकर सुना करो। सब कुछ काम छोड़ के 15 मिनट के लिए बैठ जाया करो, क्योंकि वो एक पाठ नहीं है, लाखों पाठ आपके हो जाएंगे, पूरे जीवन का नित्यनेम एक दिन में हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।